हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो है आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको सही तरीके से समझिएगा, नोट्स फाइन नोट्स बनाइएगा। अगर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ सुनिए अच्छे से। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से मैं समझाऊंगी। ठीक है, डाउट्स को प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ओके, तो बात करते हैं डे के बारे में। कल के दिन सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे, हमारी कंट्री के साइंटिस्ट भी रहे। क्लियर? तो इनके नाम पे ही वर्ल्ड लेवल पे ये डे जो है इनके नाम पे रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है ये सेलिब्रेट की जाती है 15 अक्टूबर को। तो उसी दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। एम क्या है कि हमने बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करनी है APJ अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, तो इस दिन जो है ट्रिब्यूट पे की जाती है इनके द्वारा जो एफर्ट्स लगाए गए हैं, स्पेशली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, और इनके द्वारा एक अहम रोल अदा किया गया अपनी लाइफ में। प्रेसिडेंट के साथ साथ, ठीक है, एक प्रेसिडेंट के साथ साथ साइंटिस्ट के साथ साथ ये एक बेस्ट टीचर भी रहे। क्लियर? साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल कैरियर भी इनका रहा। थीम क्या है? थीम क्या है इसकी? लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। तो थीम आप लोग याद रखिएगा। तो 15 अक्टूबर को हम हर साल क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। नेक्स्ट, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है। 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे जो है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है 16 अक्टूबर 1945 में इसका गठन किया गया था, फाउंड किया गया था पर्टिकुलरली। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है 16 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है इसी के नाम पे, वर्ल्ड फूड डे। एम क्या है कि जो वर्ल्ड हंगर, यानी कि जो हंगर है उसको कैसे हमने ख़त्म करना है, इंस्पायर करना पीपल को कि हेल्दी डाइट वगैरह लें। ठीक है, तो आजकल का जो खान पीन है, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी में। ऑन दिस डे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, स्टैब्लिश किया गया। और ये जो है लॉन्च किया गया किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन। याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो 1914 में इसको फाउंड किया गया। थीम क्या है? सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताऊंगी। 2020 में जो है नोबल पीस प्राइज दिया गया फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया ये नोबल पीस प्राइज 2020 में। ठीक है, इसके द्वारा एफर्ट्स लगाए गए स्पेशली जो कोविड-19 की ड्यूरेशन में भूखमरी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसको 1961 में फाउंड किया गया। ठीक है, हेडक्वार्टर इसके रोम इटली में देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें जो हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने शेयर की है। ठीक है, तो इसको भी साथ साथ लिख लीजिए करिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे का मतलब क्या है? एनेस्थीसिया का मतलब क्या है? बेसिकली एनेस्थीसिया क्या रहता है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का अगर ऑपरेट करना है ऑपरेशन थिएटर में, सबसे पहले उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसको बेहोश किया जा सके ऑपरेशन से पहले। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सिजेरियन रहता है, अगर कोई प्रेग्नेंट वूमन है, अगर जब डिलीवरी के टाइम, ठीक है, अगर सिजेरियन वगैरह की जब जो इश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ताकि पर्टिकुलर जो मदर है, ठीक है, पर्टिकुलर जो औरत है उसकी जो बॉडी है उसको क्या किया जाके सुन किया जा सके। ठीक है, तो एनेस्थीसिया ये याद रखिएगा। तो सेलिब्रेट किया जाता है इसको 16 अक्टूबर हर साल। ठीक है, सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था सबसे पहले स्टार्टिंग में एनेस्थीसिया का डी एथाइल एथर। ठीक है, एनेस्थीसिया 1846 में, ताकि चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से प्रॉपर वे से चल सके, ताकि कोई भी दिक्कत ना देखने को मिले। पहले क्या होता था, अगर नॉर्मल डिलीवरी से क्या होता था, अगर कोई भी बेबी का अगर जन्म होना होता है, ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी से वुमेन की कई बार जान चली जाती थी। ठीक है, तो अभी जो सिजेरियन वगैरह रहता है, ऑपरेट वगैरह रहता है, उससे क्या है वुमेन की और बच्चे की जान बच जाती है। तो ये काफ़ी इजी आप देख सकते हैं आज के टाइम में ये प्रोसीजर हो चुका है। थीम क्या है इसका? एनेस्थीसिया एंड हैविंग अ बेबी भी
ठीक है। तो इसकी क्या है, थीम है, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड है। कम्युनिटी अंडरस्टैंड कर सके, इससे क्या रहता है कि हेल्प हो सके कम्युनिटी की, वो अंडरस्टैंड कर सके कि एनेस्थीसियस जो है कि वुमेन एंड देयर बेबी सेफ, ताकि वुमेन को और बेबीज को हम सेव कर सके, ठीक है। एनेस्थेटिक बिफोर, ड्यूरिंग द, आफ्टर और बर्थ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा। एनेस्थीसिया क्या होता है ये आप लोगों को अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है जैवन गैबन। तो ये जैवन गैबन आप देख सकते हैं, स्पीसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया के द्वारा भी कुछ स्टेप लिए गए हैं इस जैवन जो गेबन है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हेलोबेट्स मोलच, ठीक है। तो ये क्या है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। बाय क्लाइमेट चेंज के कारण एंड ह्यूमन एनक्रोचमेंट के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इलीगली जो इसका शिकार भी किया जाता है, स्पीसीज जो है, ठीक है, इसका शिकार किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, स्पेशली इसके मीट के लिए और इसका पेट ट्रेड के लिए, ठीक है। इसको बेचा खरीदा जाता है, ठीक है। तो जैवन गैबन जो है इसकी वाइल्ड पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है, ओनली जावा इंडोनेशिया। तो इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं, जावा इंडोनेशिया में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, तो जावा सीज आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर स्पीसीज पाई जाती हैं, क्लियर। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। ये जो है ये स्पीसीज जो है ये इंडिया में नहीं पाई जाती है। दी होलो गैबन, ओनली गैबन फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, जैवन गैबन है, इसकी स्पीसीज इंडिया में नहीं पाई जाती, ठीक है। होलो गैबन इज दी ओनली गैबन, यानी कि होलो गैबन ऐसा है जो हमारे इंडिया में पाया जाता है, तो जैवन गैबन नहीं पाया जाता, क्लियर। स्लेवरी गैबन जो है इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, जैवन गैबन बोला जाता है, इसका पर्टिकुलर अनदर नेम है। और ये फाउंड होता है, ग्रुप्स में पाए जाते हैं ये, ठीक है, पेयर्स में आप देख सकते हो इनको। तो अराउंड 4000 जैवन गैबन बचे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर क्रिटिकली एंडेंजर, यानी कि 2004 में इनको क्रिटिकली एंडेंजर की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। स्टेटस जो है एंडेंजर का एज पर IUCN क्राइटेरियन, ठीक है। तो लेटेस्ट IUCN की जो एस्टिमेट जो शो किया गया, पॉपुलेशन जो इनके द्वारा बताई गई है, इनके द्वारा बोला गया कि इसकी जो जैवन गैबन की पॉपुलेशन है वो आज के टाइम में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडोनेशिया के द्वारा कुछ स्टेप लिए गए हैं। अगर बात करें हमारे इंडिया के संदर्भ में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल टैक्स डील। ग्लोबल टैक्स डील क्या रहती है, हाउ टू इट विल वर्क, ये काम कैसे करती है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है रिसेंटली ही ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। ग्लोबल डील है जो इंश्योर करेगी बिग कंपनीज को, ठीक है, पे करने के लिए क्या, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, यानी कि मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर, 15%। तो ये 15% जो टैक्स देना पड़ेगा जो बड़ी बड़ी बिग कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये 136 कंट्रीज के द्वारा, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी इसमें शामिल है, तो 136 कंट्री के द्वारा एग्री किया गया है। कंट्रीज जो है बिहाइंड अकॉर्ड, यानी कि इस अकॉर्ड के अंडर है जो, ठीक है, टुगेदर अकाउंटेड फॉर 90% ग्लोबल इकोनॉमी शेयर की जाती है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है इसका एम क्या है, जो स्क्वीजिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ है, स्पेशली जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज है, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके, प्रॉफिट देखने गेन हो सके, इंश्योर कर सके हम पे एटलीस्ट सम देयर टैक्सेस, ठीक है, बिजनेस के थ्रू, ठीक है, जो बिजनेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। तो बिजनेसेस जो हैं उस पर क्या लगा सके, टैक्स लगा सके। एग्रीमेंट जो है फॉर कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, पहले 2022 तक का था, ठीक है, तो इफेक्ट अब इसको बढ़ा दिया गया है 2023 तक। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मिनिमम जो टैक्स एंड अदर प्रोविजंस हैं, एम क्या है कि डेकेड्स टू टैक्स कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन देखने को मिले गवर्नमेंट्स के बिटवीन एंड जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स का आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देखें 136 कंट्री के द्वारा सपोर्ट किया गया है। किस किस को छोड़ के, कीनिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नाइजीरिया जो है इसमें शामिल नहीं है। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है 15% लगेगा बड़ी बड़ी बिग कंपनीज में, और लूप होल्स को रिमूव किया जाएगा, स्पेशली जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, ठीक है। तो शिफ्ट किया जाएगा टैक्स रेवेन्यू टू टैक्स हेवंस, क्लियर। इसके अलावा देखें कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स की ज़रूरत क्यों है, ताकि जो हेवन टैक्स है, फाइनेंशियल डाइवर्जन, उसको ख़त्म कर सकें, ठीक है, फाइनेंशियल जो स्टॉपिंग कर सके, ख़त्म कर सके फाइनेंशियल जो डाइवर्जन है टू टैक्स हेवन, मोबिलाइज कर सके हम फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं, ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म्स लेके आ सके, यानी कि कैसे सुधार करना है इन सब चीज़ों में। चैलेंजेस क्या है इसके सामने की, इम्पेंडिंग सॉवरेनिटी, ठीक है, टाइट टाइमलाइन देखने को मिलता है, क्वेश्चन ऑफ इफेक्टनेस, ठीक है। अगर बात करें ये क्या है, OECD जो है
ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंड इसको किया गया 1961 में, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है और वर्ल्ड ट्रेड जो है ये जो कर सके, एनालाइज कर सके सब चीज़ों को। हेडक्वार्टर इसके पेरिस फ्रांस में है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्या है कि इकोनॉमिक पार्टनर है हमारी कंट्री ओनली, क्लियर। तो ये मेंबर नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या, जैसे आप देख सकते हैं यूएसए की नासा स्पेस एजेंसी है, तो नासा जो है किसके साथ मिलके काम करती है, स्पेस एक्स के साथ मिलके काम करती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री में जो स्पेस एजेंसी है डेट इज़ इसरो, ठीक है। इसरो जो है, इसरो का बर्डन कम करने के लिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन को क्या किया गया, अभी इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, ठीक है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, ताकि इसरो का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो सके। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है रिसेंटली ही क्या किया गया है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारी कंट्री, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है इंडियन स्पेस जो एसोसिएशन है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये एक सिंगल विंडो की तरह काम करेगा, इंडिपेंडेंट एजेंसी रहेगी, ठीक है, जो मैटर जो देखेगा ये रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, ताकि हम इसरो का जो बर्डन है उसको थोड़ा कम कर सके, थोड़ा प्राइवेटाइज कर सके, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, क्लियर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है ये भी बोला गया कि गवर्नमेंट जो है ये अप्रोच करेगी स्पेस रिफॉर्म्स, यानी कि स्पेस में थोड़े रिफॉर्म्स लाएंगी 4 पिलर्स के थ्रू, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है ये रिप्रेजेंट करेगी लीडिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कॉरपोरेशन, यानी कि इंडिया को लीडिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कॉरपोरेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की फील्ड में, क्लियर। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है ये एक बिल्डिंग ग्लोबल लिंकेज बनाया जा सके, स्पेशली इंडियन स्पेस इंडस्ट्रीज़ के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट किया जा सके कंट्री में, ठीक है, ताकि इसके साथ साथ हाई स्किल जॉब्स भी क्रिएट की जा सके, क्लियर। वन ऑफ द मेन गोल क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, सप्लीमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट्स लगाए जाएंगे ताकि ग्लोबल लीडर की फॉर्म में हम उभर के आएँ, स्पेशली जो कमर्शियल स्पेस बेस जो एक्सक्लूजन है, ठीक है। इसरोज रॉकेट जो है ये कैरी करता है पे लोड कम्युनिकेशन सैटेलाइट वेरियस कंट्रीज़ में, ठीक है। नाउ अब प्राइवेट प्लेयर भी इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाने का यही मोटिव है। 4 पिलर्स इसमें जो इन्वॉल्व हैं ये हम देख लेते हैं। 4 पिलर्स जो हैं स्पेस रिफॉर्म्स के लिए जो अभी इस पे जो काम किया जाएगा, फर्स्ट क्या है, प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे काम करेगा मिलके, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्ले करेगी अनलिबरल जो रोल है, यानी कि गवर्नमेंट बस थोड़ा बहुत ही देखेगी, ठीक है, तो सारा जो बर्डन रहेगा, यानी कि प्राइवेट भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। प्रिपेयरिंग किया जाएगा, यानी कि प्रिपेयर किया जाएगा यंगस्टर्स को फ्यूचर के लिए, ताकि यंगस्टर्स भी इसमें शामिल हो, साइंटिस्ट बने आगे आने वाले टाइम में। रिसेंटली ही नीति आयोग के द्वारा भी अटल इनोवेशन मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया कोलैबोरेशन करके इसरो के साथ, और सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया अटल थिंकिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021, क्लियर। और इंश्योर करने के लिए स्पेशली जो 6 to 12 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया, ठीक है, ताकि इनोवेट एंड अनेबल जो चीज़ें हैं वो देखने को मिले, जो डिजिटल एज स्पेस है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ट्रीट करना स्पेस जो सेक्टर है, ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं स्पेस सेक्टर रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, जैसे कॉमन मैन जो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे जीपीएस हो गया, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो गया, क्लियर। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है मोनीटर किए जाते हैं जो सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू, जैसे फसल बीमा योजना क्लेम, यानी कि फसल बीमा योजना, यानी कि किसी भी किसान की अगर फसल बर्बाद हो जाती है, मोनीटर किया जाता है इसको सैटेलाइट के थ्रू चीज़ों को, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग, यानी कि नेविक सिस्टम के थ्रू, ठीक है, हेल्पिंग फिशरमैन। नेविक सिस्टम यानी कि जैसे जीपीएस है, ठीक है, किसका, यूएसए का। नेविक सिस्टम हमारे इंडिया का है, जिसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन, ठीक है। तो ये जो नेविक सिस्टम है ये किसका है, हमारी ही कंट्री का, क्लियर। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में बात की जा रही है, एनजीटी के बारे में, ठीक है। तो अभी इसके बारे में जो बात की जा रही है एनजीटी के बारे में वो भी देख लेते हैं। रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है एनजीटी को एज ए यूनिक, यानी शो मोटो एक्शन ले सकती है। शो मोटो एक्शन का मतलब क्या है, अपनी मर्जी से अगर कोई जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी केस है, ठीक है, तो इशू कोई देखने को मिल रहा है, तो शो मोटो एक्शन का मतलब खुद अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन सुना सकती है। ये पावर दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसको, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को, ठीक है, ताकि कोई भी इन्वायरमेंटल इशू
है अक्रॉस द कंट्रीज पे अपना डिसीजन सुना सके। रोल जो है एनजीटी का नॉट सिंपली जुडिक्शरी या इन नेचर, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल जो है जो परफॉर्म करता है इक्वल जो रोल है प्रिवेंट करने के लिए चीज़ों को, इन्वायरमेंट को कैसे प्रिवेंट करना है, एम्लियोरेटिव यानी कि सुधारना कैसे है, रेमेडियल यानी कि सुधार कैसे करना है, ठीक है, उपचार कैसे करना है नेचर का। एनजीटी जो है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्पिटेंट स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, ये डील करती है जितने भी इन्वायरमेंटल जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो इश्यूज रहते हैं, बोथ ओरिजिनल एंड ऑल्सो अपीलेट अथॉरिटी भी है ये, ठीक है। अपीलेट यानी कि यहाँ पे केस जो है डिसीजन सुनाए जाते हैं, ठीक है, केस देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। एनजीटी जो है ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है इंडिया में, ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर ये काम करती है। रिकोगनाइज किया गया है इसको वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव ट्राइब्यूनल इन द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे आप दे सकते हैं हमारी कंट्री 3rd नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड और इंडिया, क्लियर। तो 3 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको एनजीटी देखने को मिलता है, क्लियर। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री 3rd नंबर पे है। चैलेंजेस जो देखने को मिलते हैं जैसे प्रिजिस्टेंट वैकेंसी, यहाँ पे ट्राइब्यूनल में जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ी हैं, ठीक है, उसको भरा नहीं जाता। जो ये ऑर्डर डिसीजन सुनाती है, जो ऑर्डर देती हैं वो माने नहीं जाते हैं। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो अपील जो की जाती है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो सेटअप किया गया है इसको एनजीटी को एक्ट के थ्रू 2010 में। ये जो क्या है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि लॉ के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है, तो याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे काम करती है, कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व कैसे करना है फॉरेस्ट को, और अदर रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है। आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान का, फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं, ये पार्ट 3rd में पहले हम देख लेते हैं, पार्ट 3rd में इसको रखा गया है फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में। टोटल जो है 12 to 35 इस पार्ट में ये आर्टिकल्स रखे गए हैं, ठीक है। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 21 जो है, ठीक है, तो ये बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबिलिटी की। तो ये जो राइट टू इन्वायरमेंट जो स्वच्छ जो रखना है, ठीक है, ये भी राइट टू लाइफ में ही आ जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में ही इसकी बात की जाती है। इंडिया जो है ये 3rd कंट्री है इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो एनजीटी एक्ट जो है ये प्रोवाइड करवाता है स्पेशलाइज रोल अंडर 7 जो स्पेसिफाइड जो लॉज हैं जो मेंशन है शेड्यूल 1 इस एक्ट में। फर्स्ट है वाटर एक्ट, ठीक है, सेकेंड है वाटर सेस एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। एनजीटी जो है ये मैंडेट है, ठीक है, स्पेशली 6 महीने में अपना डिसीजन सुना देती है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है, और अदर जो रीजनल आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर इसके, यानी कि हेडक्वार्टर मेन जो न्यू दिल्ली में है, अदर रीजनल ऑफिस कहाँ पे है, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में, ठीक है। बट ये अगर बात करें एटलीस्ट 10 इसके जो मेंबर्स रहते हैं जुडिशियल मेंबर एटलीस्ट 10 होनी चाहिए, मोर देन 20, ठीक है, यानी कि मोर देन 20 नहीं होनी चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो एटलीस्ट 10 बट नॉट मोर देन 20 एक्सपर्ट मेंबर्स, क्लियर। डिसीजन जो है ट्राइब्यूनल का ये बाइंडिंग रहता है, ये ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन जो है ये खुद भी रिव्यू कर सकती है, ठीक है, ये पावर भी इसके पास है, ठीक है। डिसीजन जो है ये चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में विद इन 90 डेज, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक डिजीज़ है, जैसे माइनिंग में जो लोग काम करते हैं, जैसे कोल माइनिंग हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, तो जो वर्कर्स लेबरर्स रहते हैं उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है सिलिकोसिस की, ठीक है। ये इनक्यूरेबल लंग डिजीज़ है। तो ब्रीथिंग सिलिका डस्ट, यानी कि जो सिलिका डस्ट रहती है बॉडी में जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है स्पेशली वर्कर्स में, क्लियर। 18 केसेस देखने को मिले 4 स्टेट्स में, और 2 की डेथ हो गई। मोस्ट जो थे वर्क कर रहे थे इंजीनियर स्टोन, ठीक है। तो इसको हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मोनीटर कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं स्टैंडर्ड, कंडक्ट कर सकते हैं मेडिकल स्क्रीनिंग, क्लियर। तो सिलिकोसिस के बारे में अगर हम बात करें, हमारी कंट्री में काउंटलेस ऐसे वर्कर्स हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर पाते, स्पेशली माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, फैक्ट्रीज में, साइलेंटली डाइंग एक्सपोज टू डस्ट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट की वजह से तो लोगों की जो वर्कर्स की स्पेशली जो जान जा रही हैं, बीमार हो रही हैं, ठीक है। दिस इज़ बेटर रेफर टू एज सिलिकोसिस की वजह से। सिलिकोसिस जो इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ और हजार्डस डिजीज़, स्पेशली डस्ट से ये देखने को मिलता है। ये इनक्यूरेबल है,
और परमानेंटली डिसेबल भी पर्सन हो सकता है इसकी वजह से। टोटली प्रिवेंटेबल है बाय, अगर हम इसको कंट्रोल कर सके तो, मेजर एंड टेक्नोलॉजी से। सिलिकोसिस जो है ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है जो वर्कर पीपल रहते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रीज में। सिलिका, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है सिलिकॉन ऑक्साइड का, SiO2, ठीक है, क्रिस्टल लाइक मिनरल होता है जो पाया जाता है अबंडेंस इन सैंड में, रॉक में और क्वार्ट्ज में, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें, सिलिकोसिस जो है प्रिविलेंट है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, गुजरात में, ठीक है, सिलिकोसिस जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, राजस्थान, पौंडीचेरी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, क्लियर, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वर्कर्स जो हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, माइनिंग देखने को मिलती है। सिलिकोसिस की जो बीमारी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिलिकोसिस जो है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है, लंग्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सिम्टम्स क्या है, तो सांस लेने में दिक्कत आती है, बुखार वगैरह हो जाता है, ब्लरिश हो जाती है स्किन, ठीक है। और अगर बात करें डिजीज़ जो है प्रोग्रेसिव, फिटीग, ठीक है, तो एक्सट्रीम शॉर्टनेस यानी कि सांस में दिक्कत आती है, ठीक है, चेस्ट पेन रहती है, रेस्पिरेटरी फेलियर चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल यानी कि कहाँ कहाँ से ये बीमारी देखने को मिलती है, कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बता दी गई हैं, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पार्ट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बने भी हैं एग्ज़ाम में, क्लियर, तो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फाइन नोट्स बनाइएगा, डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिए, क्लियर। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को, इंस्टाग्राम पे भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।